आप हमें ये मत बोलिए क्या कि आप 30-32 साल के हो गए हैं तो आप अयोग्य हो गए हैं। जब 65 साल के होकर के आप 65 साल में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर कर जाता है और उस समय आप दावा ठोक रहे हैं क्या कि आप मिनिस्टर बनने के लायक हैं। भारत में 65 साल के ऊपर मैक्सिमम आदमी के बारे में कहा जाता है कि मानसिक रूप से अब क्षमतावान नहीं रहे। आज तो आपको मतलब युवाओं को तो झोला झंडा उठाने के काम में ही लगा रखा है बीजेपी वालों ने। आखिर सच्चे युवाओं को आगे आकर के इस देश को क्यों नहीं संभालना चाहिए, जहाँ पे आप समझेंगे आपकी नौकरी की कितना इम्पोर्टेंस है, आपकी पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए इस देश में। आज अग्निवीर तो अभी आया है, इससे पहले कोरोना वीर आया था, कोरोना वॉरियर्स आया था। आपने हमें कोरोना वॉरियर्स से, जो हम में से मोस्ट ऑफ द डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के टाइम पर अपना मतलब इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम छोड़ दिया, हॉस्पिटल्स में थे, गवर्नमेंट सर्विस दे रहे थे, तो आपने हमें वॉरियर से वॉरियर्स बना दिया है। 2 करोड़ नौकरी की बड़ी शोर शराबा से ढिंढोरा पीटा गया था और मीडिया में काफी हेडलाइंस बनाया गया था 2014 में। हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं। जंतर मंतर पे जब आज प्रोटेस्ट चल रहा है अग्नि पथ जो स्कीम है उसके खिलाफ, और जिसके तहत मेरे साथ बहुत सारे युवा भी हैं यहाँ पे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस योजना में क्या इनको लगता है कि ये ठीक है सरकार ने जो लाया है। दूसरा इशू, जो 2 साल कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं हो पाए, जिनके एज तो रुका नहीं, नेताजी अगर 75 साल के भी हो जाए तो उनका एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टूडेंट अगर इनका जिसका 19 से 21 क्रॉस कर गया होगा, बहुत सारे जो कंपटीशन है जिसके लिए अब ये नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो एज रिलैक्सेशन के इशू पे भी ये यहाँ पे लोग खड़े हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हाँ सर, मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं यहाँ मुखर्जी नगर से आया हूँ सर। क्या इशू, क्या सर इशू ये है कि सर 2 साल जो कोरोना रहा उसके वजह से जो भी नुकसान हुआ हम सभी छात्रों का, उसकी भरपाई है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2 साल का कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिले और 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिले। फिर भी सरकार सुन नहीं रही है, यहाँ तक कि 9-10 स्टेट्स ने दे दिया अभी तक। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक था, सरकार को इसमें खुद ही देना चाहिए था ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, मानवता बेसिस पे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग यहाँ तक कि हर एक प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा चुके हैं, पार्लियामेंट में भी कितने सांसद लोगों ने आवाज़ उठाया हमारे रिगार्डिंग, लेकिन सरकार सीधा मना कर दे रही है। आखिर क्यों? क्या हम इससे अफेक्टेड नहीं थे? लेकिन एक आम नागरिक के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो जो आपका डिमांड है उसमें सरकार का तो कुछ ऐसा जा नहीं रहा, आप तो अटेम्प्ट के लिए ही उनसे टाइम मांग रहे हैं। हम सब बैठने के लिए देयर इज नथिंग स्पेशल, आई कैन सी दैट। यस सर, हम लोग बस एग्जाम में बैठने के लिए चांस मांग रहे हैं, हम कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, बस हमें बैठने का मौका दे दीजिए। कोविड पीरियड में सर हम सभी ने हार्डशिप सर फेस की है, कितनी परेशानियाँ हुई, हम सभी फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अफेक्टेड थे। तो सरकार को इसे देना चाहिए, ये तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित थी, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, मेरे 2 बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, जिसके वजह से जो काउंटिंग ऑफ एज होती है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में, उसमें मेरी एज बढ़ गई, जिससे मैं एज बाढ़ हो गया। और मैं अब बात करता हूँ यूपीएससी की। यूपीएससी में जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि यूपीएससी को एक अटेम्प्ट एक बार एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। वो सुशील कुमार मोदी सरकार के ही आदमी है, फिर भी उनकी भी बात नहीं सुन रही। आखिर क्यों नहीं दे रही है सरकार? हम सभी को देना चाहिए, जितने एग्जाम्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, सभी में देना चाहिए। आखिर क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें नहीं राहत पैकेज चाहिए? 20 लाख करोड़ का इन्होंने राहत पैकेज दिया, लेकिन हमें भी तो कुछ दे दे, हमें भी कुछ। किसको मिला और गया कहाँ? वही तो पता नहीं चल रहा, कहाँ गया मोदी जी। भारत अभी युवाओं का देश है। 65% से ज़्यादा जो युवा है 17 से 29 साल के एज में है। बेरोजगारी अपने चरम पे सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, या यूँ कह दे कि आज़ादी के बाद से ऐसी बेरोजगारी देश में आई नहीं। आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो ये मांग रहे हैं कि जो 2 साल इनका ख़राब हुआ कोरोना की वजह से, सिर्फ वो अटेम्प्ट करने का, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का इनको मौका दिया जाए, कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो देशभक्त का नारा लगा के आते हैं, युवाओं के लिए इतना बोलते हैं, आज युवाओं का देश है। आज युवाओं का भी बारी आ चुका है, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे आपका एज रिलैक्सेशन की बात हो। नहीं, आप यहाँ देखिए कि आज अग्निवीर तो अभी आया है, इससे पहले कोरोना वीर आया था, कोरोना वॉरियर्स आया था। आपने हमें कोरोना वॉरियर्स से, जो हम में से मोस्ट ऑफ द डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने कोरोना के टाइम पर अपना मतलब इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम छोड़ दिया, हॉस्पिटल्स में थे, गवर्नमेंट सर्विस दे रहे थे, तो आपने हमें वॉरियर से वॉरियर्स बना दिया है। हमें रोड पे उतारने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। पिछले 1.5 साल से हम आपसे रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं कि हमें जो हमारा कंपनसेटरी अटेम्प्ट है दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट 2 बार आपको कह चुकी है कि
बच्चों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब बात ये हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आर्टिकल 142 यूज़ करती है तो आप कहते हैं जुडिशियल इंक्रोचमेंट है, नहीं देती है तो कहती है सुप्रीम कोर्ट में आप हार गए। आपकी खुद की संसदीय कमेटी जिसके हेड जो हैं सुशील कुमार मोदी थे, संसदीय कमेटी का मतलब होता है उसमें देश के सारी पार्टियों के नेता रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो सारे मिलकर रिकमेंड कर रहे हैं क्या कि इनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट दे दिया जाए, तो या तो आप तानाशाही पे हैं, क्या कि आपको लगता ही नहीं है कि पार्लियामेंट्री कमेटी का अस्तित्व भी कुछ है, सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व भी कुछ है, जो है आप ही हैं। तो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से यही कहना चाहूँगा, या तो अपना पद छोड़ दें, क्योंकि अगर आप हमारे, ये लोकतंत्र है, ये जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये आपके द्वारा जनता के विरुद्ध शासन नहीं हो सकता है। फॉर द पीपल और By बाय the द people पीपल है। में डेमोक्रेसी की बिल्कुल। यही परिभाषाएं हम लोगों को पढ़ाई जाती थी, जी हम है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले थे। बिल्कुल। तो इतनी याद करने को कहा जाता था। हाँ, लेकिन आज ये वो भूल चुके हैं। आज लगता नहीं है, मैं तो सरेआम बोलता हूँ, ऑफ द मोदी, फॉर द मोदी और बाय द मोदी। वही है, तो इसीलिए हम लोग को बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी कम एग्जाम थे, क्योंकि कोरोना में 2 साल आपकी जीडीपी नेगेटिव चली गई, तब आप कहते हैं कोरोना जिम्मेदार है। आपके साथ जो भी गवर्नमेंट का जो भी निगेटिव पॉइंट है उसके लिए कोरोना जिम्मेदार है। 2 करोड़ नौकरी की बड़ी शोर शराबत से ढिंढोरा पीटा गया था और मीडिया में काफी हेडलाइंस बनाया गया था आप भी ढूंढ 2014 रहे हैं, में। हम भी ढूंढ रहे हैं। आप भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरी तो छोड़ दीजिए आप, जो देश एकदम बेरोजगारी चरम पे है अपनी, फिर भी आप युवा शांति से अपना हक मांग रहे हैं, कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। वो भी देने में इनको तकलीफ है, तो आखिर ये सरकार चाहती क्या है युवाओं के लिए? हम तो नौकरी नहीं मांग रहे, हम नौकरी में बैठने की मांग वही कर तो रहे मैं कह हैं। रहा हूं। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं क्या कि आप हमें नौकरी दे दीजिए, क्योंकि वो तो आप सीट्स बता रही है कि जिस ढंग से सीटें कम होती चली जा रही हैं, वो तो साफ बता रहा है क्या कि नौकरी घटती जा रही है। हमें नौकरी मत दो, हमें नौकरी में बैठने का तो चांस दो। हमें जो हम डिजर्व करते हैं कि ये हम अपनी प्रतिभा दिखा सकें। आप हमें ये मत बोलिए क्या कि आप 30-32 साल के हो गए हैं तो आप अयोग्य हो गए हैं। जब 65 साल के होकर के आप 65 साल में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर कर जाता है और उस समय आप दावा ठोक रहे हैं क्या कि आप मिनिस्टर बनने के लायक हैं। भारत में 65 साल के ऊपर मैक्सिमम आदमी के बारे में कहा जाता है कि मानसिक रूप से अब क्षमतावान नहीं रहे, तो आप किस क्षमता से वहाँ बैठे हुए हैं। डीओपीटी मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस पद पे न्याय नहीं कर सकते हैं तो वो पद छोड़ दें, ताकि कोई योग्य मंत्री आए और वो जनता की आवाज़ सुने, हम बच्चों की आवाज़ सुने। एक बात, अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, एक राज्य के शिक्षा मंत्री थे, वोकेशनल कोर्स के बारे में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछ दिया, उनको नहीं समझ में आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डियर यंग मैन, ये देश युवाओं का देश है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये भी तो एक प्रोफेशन है जो देश चला रहे हैं आज के डेट में, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक भारत जैसे देश का जो युवाओं का देश है, उसका नेतृत्व युवाओं के हाथ में क्यों नहीं आता है? आखिर इस राजनीति को युवा क्यों बेकार या उसको कैरियर नहीं समझते हैं आज के डेट में? माँ बाप कहते हैं कि यार कहाँ नेतागिरी में चला गया, क्यों चला। आज तो आपको मतलब युवाओं को तो झोला झंडा उठाने के काम में ही लगा रखा है बीजेपी वालों ने। आखिर सच्चे युवाओं को आगे आकर के इस देश को क्यों नहीं संभालना चाहिए, जहाँ पे आप समझेंगे आपकी नौकरी की कितना इम्पोर्टेंस है, आपकी पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है, कैसी एजुकेशन होनी चाहिए इस देश में। वो तो एजुकेशन जो बना रहे हैं वो तो खुद 8वीं 10वीं पास वाले हैं, जो सही से एजुकेशन का स्पेलिंग अगर सही से उसको कैमरा पे पूछ दिया जाए तो नहीं बता पाएगा। कितने ऐसे शिक्षा मंत्री हैं अभी? देखिए, इस सबसे पहले जो जीवन में चीज़ आती है ना, वो होता है पेट। हम युवा को अब पेट के आगे बढ़ना ही नहीं दे रहे हैं। हम वहाँ तक कैसे पहुँचे? आप कहते हैं नेता बने, ठीक है, योग्य नेता बने, हम लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले होता है कि आप उसके लिए आपको चीज़ें, बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। एक युवा जब उस क्षेत्र वहाँ पर पहुँचता है तो वो सोचता है क्या कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत अभी भी जो बेसिकली मीडियम क्लास या एकदम लोअर मीडियम क्लास का ग्रुप है, और यहाँ पर जो जितने भी नेता वर्ग हैं, जिस तरह आप मीडिया में कहीं भी चले जाएं, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, इंक्रोचमेंट वाला बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ वो नीचे से आने नहीं देना चाहते हैं। लड़के आना चाहते हैं, लेकिन ये जो करप्शंस वाला पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, वो बच्चों को, हम लोगों को रोकता है कि हम लोग पहले अपने पेट, अपनी बेसिक नीड्स से ही ऊपर नहीं आ पा रहे हैं।